विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना देव इस वक्त जुड़ चुकी हैं गुजरात में, वो इस वक्त मौजूद हैं। मेघना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौर जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मेघना मैं आप ही से करना चाहूँगा। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ 3-4 रैलियाँ की हैं गुजरात में, क्या कुछ क्रक्स, क्या कुछ वो मुद्दे रहे? चूंकि अगले ही फेज में, तीसरे चरण में गुजरात में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आप इन तमाम रैलियों को आपने कवर किया, आपने देखा सुना प्रधानमंत्री को, क्या कुछ वो अहम बातें रहीं जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? देखिए, हमने देखा है कि कल और आज मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 रैलियां की गुजरात में और अलग-अलग इलाकों में की हैं। देखिए, उत्तर गुजरात में उन्होंने बनासकांठा में रैली की, दीसा में, उसके बाद उन्होंने साबरकांठा में रैली की, जहां वो हिम्मतनगर गए। उसके बाद अगर हम देखें तो आणंद आए। आणंद चूंकि केंद्र, अगर हम देखें सेंट्रल गुजरात का एक अहम हिस्सा है, आणंद में उन्होंने रैली की, जहां पर अगर देखें तो खेड़ा, नडियाड, ये सारी जगहों को आणंद एक तरीके से कवर करता है। और उसके साथ अगर अब हम देख रहे हैं जो आज आणंद के बाद जो रैलियां, 3 रैलियां की हैं, उसमें सुरेंद्रनगर, जामनगर और जूनागढ़, ये जो इलाके हैं ये सौराष्ट्र के इलाके हैं, जी। जहां पर कई अगर देखें तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड सौराष्ट्र में रहा है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से ये पैटर्न पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का जो होल्ड था सौराष्ट्र से वो लगातार कम होता नजर आ रहा है। अगर हम इलाकों की बात करें और या मुद्दों की बात करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी जनसभाओं में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किस तरीके से पाकिस्तान दिलचस्पी दिखा रहा है भारत के चुनाव में, और जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान किस तरीके से उतावला हो रहा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने के लिए। उसके साथ ही अगर हम देखें तो कई ऐसे मुद्दों पर उन्होंने बात की, जैसे अर्थव्यवस्था की बात करें, 60 साल वर्सेस 10 साल, उसका उन्होंने ब्यौरा दिया। उसके साथ ही आणंद में खास तौर पर उन्होंने एनआरआईज की बात की कि विकास के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। और विकास की बात आणंद की जनता इसलिए समझती है क्योंकि भारी संख्या में उनके रिश्तेदार या वो खुद एनआरआईज हैं और आना जाना करते हैं, विदेश जाते हैं लगातार, तो उन्होंने विकास देखा है। और विकास का जो मुद्दा है वो आणंद की जनता साफ तौर पर समझती है। उसके साथ एक और विषय है असीम, यहाँ पर सौराष्ट्र एक ऐसा इलाका है जहां पर कई तरीके के समीकरण हैं, लेकिन कब क्या काम करेगा उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सबसे पहला वहां पर अगर हम देखें तो पोरबंदर का इलाका आता है, जहां पर मनसुख मांडविया चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां पर अर्जुन मोढवाडिया, जो कांग्रेस के बहुत ही स्ट्रांग नेता थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो अब कांग्रेस का जो होल्ड था पोरबंदर के इलाके में, वो भी काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। अर्जुन मोढवाडिया, जो कि बहुत अहम और बड़े लीडर हैं जी। गुजरात में, खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से, वहां उनके रेजिग्नेशन से काफी असर पड़ेगा उस इलाके में। उसके हम्म। बाद अगर हम देखें, परसोत्तम रुपाला राजकोट से चुनाव मैदान में है। ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो भरूच का इलाका है, जहां पर एक कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है। आज अगर देखें, ना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कैंपेन कर रहे थे, बल्कि जी आज हमने मेघना, देखा कि सुनीता केजरीवाल भी बिल्कुल। बोटाद में, भावनगर में उमेश मकवाना, जो कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, उनके लिए कैंपेन करती हुई नजर आई हैं। आज अशोक गहलोत भी कांग्रेस से आज गुजरात में थे। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल जी। कैंपेनिंग काफी घमासान जो है पूरी बिल्कुल। तरीके से ग्राउंड पर नजर आ रहा है बिल्कुल। गुजरात में, क्योंकि अब 1 हफ्ते से भी कम बचा है बिल्कुल। जब गुजरात के लोग अपना मतदान करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 7 मई को वहाँ पे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम जो पार्टियां हैं वो वहाँ पे अपने-अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए वहाँ पे लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने भी, आज हमने देखा कि कल भी उन्होंने रैली की, आज भी 3 से 4 जगहों पर रैली की। मकसद यही कि किस तरह से वहाँ पे जो मैक्सिमम सीटें हैं वो वहाँ पे बीजेपी जीत सके, और बाकी जो पार्टियां हैं वो भी इसी में लगी हुई है कि उनकी पार्टियां वहाँ पे जीते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को गुजरात से हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रोकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो एमडीएच दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार खास मेहमान के साथ, जिस तरह से पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के पूर्व मिनिस्टर ने जो बयान दिया है फवाद चौधरी ने, उसको लेकर राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है कांग्रेस के खिलाफ, किस तरह से पाकिस्तान भी अब इस पूरे मामले में कांग्रेस को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। और गाहे बगाहे हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो ही जाती है और वो हो ही गई। हमारे साथ रोशन गौर जी है, पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रोशन जी, बहुत दिनों से तमाम मुद्दे थे, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री आखिरकार हो ही गई भारत के पॉलिटिक्स में, भारत के चुनाव में। और जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि आखिर पाकिस्तान उतावला हो रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी जीते, किस तरह से कांग्रेस जीते, उनकी सरकार बने, ये जो कनेक्शन है राहुल गांधी, कांग्रेस और पाकिस्तान का, क्या कहलाता है? दरअसल आपने देखा कि घुसपैठ की जो कोशिशें हैं, घुसपैठ जो होता था वो लगभग जीरो हो गया है। कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी वो लगभग जीरो हो गई है। और इससे पहले जैसे आपने खुद जिक्र किया कि बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हमने किया था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो इससे पाकिस्तान के अंदर का हर व्यक्ति, चाहे वो सरकार में हो या सरकार में ना हो, उनकी जो पीड़ा है या उनकी जो एक खुंदक है कि जब से हिंदुस्तान में मोदी सरकार बनी है तब से आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है। बिल्कुल। तो फिर उनकी एक चिड़ है कि कैसे वहाँ दोबारा से किया जाए, क्योंकि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक तो आतंकवाद हो नहीं सकता, पत्थरबाजी की घटनाएं हो नहीं सकती। तो फिर क्यों ना फिर ऐसे एक सरकार आए कि जहाँ मिला जुला खेल चलता रहता है। तो इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को सपोर्ट किया। अगर आपको याद हो कि जब कैप्टन साहब की सरकार थी पंजाब में, तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी मंत्री थे। तो उन्होंने जब इमरान खान का शपथ ग्रहण समारोह था वहाँ गए थे और वो बार बार कहते थे कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। काफी किरकिरी हुई थी बहुत, हाँ, और उनकी कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हुई थी। तो दरअसल जो आपने भी जिक्र किया था कि मणिशंकर अय्यर भी वहाँ गए थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान कांग्रेस को जिताओ। तो पाकिस्तान की जो हमारे कांग्रेसी नेता हैं, उनकी जो सोच है वो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मेल खाती है कि सब कुछ चल रहा है, चलने दो। लेकिन यहाँ बीजेपी की जो सोच है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, और प्रधानमंत्री ने बार बार इसका जिक्र किया और बार बार इसको साबित भी किया। अभी कश्मीर देखिए कितना शांत है, वो शांति पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है। तो इसलिए उनके नेता कुछ न कुछ बीच बीच में बयानबाजी कर रहे हैं और वो उनकी अंदर की जो भावनाएं हैं वो कहीं न कहीं बाहर निकलती हैं कि अगर वहाँ सरकार बदले तो फिर उनका कश्मीर में खेल हो, या जो पाकिस्तान में वो घुसपैठ कराना चाहते हैं इधर कश्मीर में या जम्मू में। ये सारी बातें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और जिस तरह से वहाँ पे आतंकवाद को प्रश्रय दिया जाता है, वो सारी चीज़ें अगर वहाँ के कोई वरिष्ठ नेता, वहाँ का जो फॉर्मर मिनिस्टर था, वो अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो ये बहुत ही दुखद है। इसको लेकर कांग्रेस को सोचने की जरूरत। हम इस पर आप एक प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर है, लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं अपने खास मेहमान के साथ कि जिस तरह से पाकिस्तान के एक फॉर्मर मिनिस्टर ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कि वो कहा है कि राहुल गांधी को जीतना बहुत ज़रूरी है। ये इसके क्या कुछ मायने, हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे कि आखिर ये क्या कहलाता है कि कांग्रेस के शहजादे को, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिताने की बात पाकिस्तान से आ रही है। रोशन जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोशन जी, आज प्रधानमंत्री ने यह भी हमने सुना भी अपने इस पैकेज में कि पहले की सरकारों में डॉजियर दिया जाता था वहां की सरकारों को और वहां के आतंकवादियों को, अब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। बिल्कुल, तो वही जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहाँ अभी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। कश्मीर में लगभग हमने देखा कि आतंकवाद लगभग अब अपने मरणासन्न स्थिति में है। तो अब जब ये स्थितियाँ, एक मजबूत सरकार है तो मजबूत सरकार के कारण ऐसा हो पाता है। पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति, जैसे आपने भी उसका जिक्र किया कि वहाँ तो जो सरकार है अगर वो सेना का कहना नहीं मानती तो उसका हश्र क्या होता है वो हमने इमरान खान का देखा है। तो उनको अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने के बजाय दूसरे देश में अगर वो हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्य होगा। दूसरी बात, अगर इसको अब हमारे देश में चूंकि लोकसभा के चुनाव हैं तो उसको अगर हम कनेक्ट करें कि कल जो सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजे ने बात कही वोट जिहाद की,
तो उनके वोट और जिहाद को क्या पाकिस्तान से प्रेशर मिल रहा है? क्या उस वोट जिहाद को लेकर पाकिस्तान के मंत्री का कहना, तो जो हिंदुस्तान में हमारे यहाँ 17 करोड़ मुस्लिम हैं जो कि देशभक्त हैं, बिल्कुल, क्या उनको वो भड़काना चाहते हैं कि इस चुनाव में आप एक तरफा वोटिंग करो? तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बयान को, उस नेता के बयान को इस तरफ भी देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम चर्चा कर रहे हैं इस पे और पूरी मीडिया में चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक आधिकारिक बयान आना चाहिए, उसका खंडन करना चाहिए, उसको विरोध करना चाहिए कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, और जो पाकिस्तान ने बोला है उनका अपना इशू हो सकता है, लेकिन उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि जो जनता है, भारत की जनता बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देख रही है, समझ रही है, इसलिए कांग्रेस को इस तरह का बयान बिल्कुल उन्हें जारी करना चाहिए। फिलहाल